अगर आपके घर में 10 साल से कम उम्र की बेटी है तो सुकन्या समृद्धि योजना के तहत आप कम से कम ₹250 की राशि से खाता खुलवा सकते हैं। यह बेटी के भविष्य के लिए बेहतरीन सरकारी स्कीम है। आप हर महीने छोटी छोटी राशि जोड़कर उसके भविष्य को संवार सकते हैं। भारत सरकार द्वारा देश की बेटियों का भविष्य उज्जवल बनाने के लिए कई सारी योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं। ऐसी ही एक योजना सुकन्या समृद्धि योजना है। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से सुकन्या समृद्धि योजना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। जैसा कि सुकन्या समृद्धि योजना क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इसके लाभ क्या है, इसमें कौन पात्रता क्या है आप लगेगी, आपकी महत्वपूर्ण दस्तावेज एवं आवेदन प्रक्रिया, आपको इसकी कंप्लीट जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। दोस्तों, मेरा नाम है विनीत। आप सभी का सरकारी ऑनलाइन केन चैनल पर स्वागत है। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको नए वीडियो के अपडेट मिलते रहेंगे। अगर आपके घर में छोटी बच्ची है तो आप उसकी पढ़ाई या शादी के वक्त एक मुफ्त मदद पाने के लिए केंद्र सरकार की सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश कर सकते हैं। 10 साल से कम उम्र की बेटी की उच्च शिक्षा और शादी के लिए बचत करने के लिहाज से केंद्र सरकार की सुकन्या समृद्धि योजना एक अच्छी निवेश योजना है। निवेश के इस बेहतरीन विकल्प में पैसे लगाने से आपको इनकम टैक्स में बचाने में भी मदद मिलती है। जो लोग शेयर बाजार के जोखिम से दूर रहना चाहते हो और फिक्स डिपॉजिट में गिरते ब्याज दर से परेशान हैं, तो सुकन्या समृद्धि योजना उनके लिए एक बेहतरीन कदम साबित हो सकती है। आइए जानते हैं क्या है सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना बेटियों के लिए केंद्र सरकार की एक छोटी बचत योजना है, जिसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के तहत लॉन्च किया गया है। छोटी बचत स्कीम में सुकन्या सबसे बेहतर ब्याज दर वाली योजना है। अभी सुकन्या समृद्धि योजना में 7.6% की दर से ब्याज दिया जा रहा है, जो इनकम टैक्स छूट के साथ है। इससे पहले 9.2% तक कर मुक्त ब्याज भी मिला है। बहुत कम रकम के साथ खुलने वाला सुकन्या समृद्धि योजना खाता दरअसल उन परिवारों को ध्यान में रखकर शुरू किया गया है जो छोटी छोटी बचत के जरिए बच्चे की शादी या उच्च शिक्षा के लिए रकम जमा करना चाहते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना उन लोगों के लिए बहुत अच्छी स्कीम है जिनकी आमदनी कम है और जो शेयर बाजार में पैसा लगाने में भरोसा नहीं करते हैं। निश्चित आमदनी के साथ पूंजी की सुरक्षा इस स्कीम की खासियत है। कैसे खुलवाएं सुकन्या समृद्धि योजना खाता। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अकाउंट किसी गर्ल चाइल्ड के जन्म लेने के 10 साल से पहले की उम्र में कम से कम ₹250 के साथ जमा के साथ खोला जा सकता है। चालू वित्त वर्ष में सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अधिकतम 1.5 लाख रुपए जमा कराए जा सकते हैं। कहाँ खुलेगा सुकन्या समृद्धि योजना का खाता। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अकाउंट किसी भी पोस्ट ऑफिस की ब्रांच में या कमर्शियल ब्रांच की अधिकृत शाखा में खोला जा सकता है। पोस्ट ऑफिस की किसी भी ब्रांच में जाके आप सुकन्या समृद्धि योजना खाता खुलवा सकते हैं, या किसी भी बैंक में किसी भी ब्रांच में आपका अकाउंट है तो वहां आप अपना सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खुलवा सकते हैं। कब तक चलाना होगा सुकन्या समृद्धि योजना खाता। सुकन्या समृद्धि योजना खाता खोलने के बाद या गर्ल चाइल्ड के 21 साल के होने या 18 साल की उम्र के बाद उसकी शादी होने तक चलाया जा सकता है। मतलब 21 साल या तो कंप्लीट हो जाए या 18 साल की उम्र के बाद जैसे शादी होती है तब तक ये चलाया जा सकता है इस खाते को। क्या है सुकन्या समृद्धि योजना का उपयोग। सुकन्या समृद्धि योजना खाते से 18 साल की उम्र के बाद बच्चे की उच्च शिक्षा के लिए खर्च के मामले में 50% तक रकम निकाली जा सकती है। सुकन्या समृद्धि योजना खाता खोलने के नियम। सुकन्या समृद्धि योजना खाता बच्ची के माता पिता या कानूनी अभिभावक द्वारा गर्ल चाइल्ड के नाम से उसके 10 साल की उम्र से पहले खोला जा सकता है। इस नियम के मुताबिक एक बच्ची के लिए एक ही खाता खोला जा सकता है और उसमें पैसा जमा किया जा सकता है। एक बच्ची के लिए 2 खाता नहीं खोला जा सकता है। सुकन्या समृद्धि योजना के लिए जरूरी कागजात। सुकन्या समृद्धि योजना खाता खुलवाने के वक्त बच्ची का बर्थ सर्टिफिकेट पोस्ट ऑफिस या बैंक में देना जरूरी है। इसके साथ ही बच्ची और अभिभावक के पहचान और पते का प्रमाण भी देना जरूरी है, जैसे कि आपका आधार कार्ड या बच्चे का आधार कार्ड हो। ये आपको डॉक्यूमेंट वहाँ पे आपको सबमिट करने होंगे। सुकन्या समृद्धि योजना में कितनी रकम जरूरी। सुकन्या समृद्धि योजना में अकाउंट खोलने के लिए ₹250 काफ़ी हैं, लेकिन बाद में ₹100 के गुणांक में पैसे जमा कराए जा सकते हैं। किसी एक वित्त वर्ष में कम से कम ₹250 जमा कराया जाना चाहिए। किसी एक वित्त वर्ष में सुकन्या समृद्धि योजना खाते में एक बार या कई बार में ₹1.5 लाख से अधिक नहीं जमा कराया जा सकता है।
सुकन्या समृद्धि योजना खाते में रकम खाता खोलने के दिन से 15 साल तक जमा कराया जा सकता है। 9 साल की किसी बच्ची के मामले में जब वह 24 साल की हो जाए तब रकम जमा कराई जा सकती है। बच्ची के 24 से 30 साल होने तक जब सुकन्या समृद्धि योजना खाता मैच्योर हो जाए उसमें जमा रकम पर ब्याज मिलता रहेगा। सुकन्या समृद्धि योजना में रकम जमा नहीं हो पाई तब क्या करेंगे? किसी अनियमित सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट में जहां कम से कम रकम जमा नहीं हुई है उसे 50 रुपये सालाना की पेनाल्टी देकर नियमित कराया जा सकता है। इसके साथ ही हर साल के लिए कम से कम जमा कराई जाने वाली रकम भी सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट में डालनी पड़ेगी। अगर पेनल्टी नहीं चुकाई गई तो सुकन्या समृद्धि योजना खाते में जमा रकम पर पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट के बराबर ब्याज मिलेगा, जो अभी करीब 4% है। अगर सुकन्या समृद्धि योजना खाते पर ब्याज ज़्यादा चुका दिया गया तो उसे रिवाइज भी किया जा सकता है। सुकन्या समृद्धि योजना खाते में रकम जमा कैसे होगी? सुकन्या समृद्धि योजना खाते में रकम कैश, चेक, डिमांड ड्राफ्ट या किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट से भी जमा कराई जा सकती है जिसे बैंक स्वीकार करता हो। इसके लिए रकम जमा करने वाले का नाम और अकाउंट होल्डर का नाम लिखना जरूरी है। सुकन्या समृद्धि योजना खाते में रकम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र मोड से भी की जा सकती है अगर उसे पोस्ट ऑफिस या बैंक में कोर बैंकिंग सिस्टम मौजूद है। अगर सुकन्या समृद्धि योजना खाते में रकम चेक या ड्राफ्ट से चुकाई गई तो रकम खाते में क्लियर होने के बाद उस पर ब्याज दिया जाएगा, जबकि ई ट्रांसफ़र के मामले में डिपॉजिट के दिन से यह गणना की जाएगी। अब जानते हैं मैच्योरिटी से पहले किन हालात में सुकन्या समृद्धि योजना खाता बंद किया जा सकता है। अगर सुकन्या समृद्धि योजना खाता धारक की मृत्यु हो जाए तो डेथ सर्टिफिकेट दिखाकर खाता बंद कराया जा सकता है। इसके बाद सुकन्या समृद्धि योजना खाते में जमा रकम बच्ची के अभिभावक को ब्याज सहित वापस दी जा सकती है। दूसरे मामलों में एसएसवाई खाते को खोलने से 5 साल के बाद बंद किया जा सकता है। यह भी कई परिस्थितियों में किया जा सकता है, जैसे जीवन को खतरे वाली बीमारियों के मामले में। इसके बाद भी अगर किसी दूसरे कारण से खाता बंद किया जा रहा हो तो इसकी इजाज़त दी जा सकती है, लेकिन उस पर ब्याज सेविंग अकाउंट के हिसाब से मिलेगा। सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट ट्रांसफ़र। सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट देश भर में कहीं भी ट्रांसफ़र हो सकता है। अगर खाता धारक खाता खोलने की जगह मूल जगह से कहीं और शिफ्ट हो गया हो, अकाउंट ट्रांसफ़र फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके लिए अकाउंट होल्डर या उसके माता पिता के शिफ्ट होने का सबूत दिखाना पड़ेगा। अगर इस तरह का कोई सबूत नहीं दिखाया गया तो अकाउंट ट्रांसफ़र के लिए पोस्ट ऑफिस या बैंक को 100 रुपये फ़ीस चुकाना पड़ेगा जहां खाता खोला गया है। जिस बैंक या पोस्ट ऑफिस में कोर बैंकिंग सिस्टम की सुविधा है वहां सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट ट्रांसफ़र इलेक्ट्रॉनिक तरीके से हो सकता है। आइए जानते हैं सुकन्या समृद्धि योजना के कुछ नियम और शर्तें। खाता खुलवाने की आयु। सुकन्या समृद्धि खाता बालिका की 10 वर्ष की आयु होने से पहले, यानी कि 10 वर्ष आयु होने से कंप्लीट होने से पहले ही अभिभावक द्वारा खुलवाया जा सकता है। खाते की संख्या। एक लड़की के लिए केवल एक ही खाता इस योजना के अंदर खोला जा सकता है। इस योजना के अंतर्गत एक बेटी के लिए माता द्वारा अलग तथा पिता द्वारा अलग खाता ही नहीं संचालित किया जा सकता। परिवार के खाता धारकों की संख्या। एक परिवार की केवल 2 बेटियां ही इस योजना का लाभ उठा सकती हैं। जुड़वा बेटियों की स्थिति में एक परिवार की खाता धारक की संख्या। जुड़वा या ट्रिपलेट बेटियों का जन्म होता है तो उस स्थिति में 2 से अधिक खाते भी खोले जा सकते हैं। खाते का संचालन। सुकन्या समृद्धि खाते को खाता धारक की 18 वर्ष की आयु होने तक धारक के अभिभावक द्वारा संचालित किया जाता है। सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट मैच्योर कब होगा? एक खाता खुलवाने के दिन से 21 साल पूरा होने पर या गर्ल चाइल्ड की शादी के बाद अकाउंट मैच्योर हो जाएगा। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड एंड फैमिली में इसको शेयर करना ना भूलें। दोस्तों कोई भी सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।